हालेलुया। सबको जय मसीह। आज एक और बार प्रभु के नाम से प्रभु के चरणों में परमेश्वर ने आने के लिए हम सबको सहायता और मदद किया, अनुग्रह और आशीष किए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज सब मिल करके परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। और आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान जीवित दयालु और सामर्थ्य पिता, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और आपके चरणों में आज रात्रि के बेला में आपके वचन से मनन करने के लिए प्रभु आपने हमें एक अच्छा अवसर दिया और मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना और विनती को सुने प्रभु जी, आपने उत्तर दिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पर आएंगे, हमको ले जाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? वो जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं अपने लोगों को लेने के लिए। जो लोग तैयारी के साथ बैठेंगे, जो लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे, वो व्यक्ति को परमेश्वर अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर के जाएंगे। हालेलुया। आज रात वचन सुनने वाले हमारे प्यारों भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर से बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज एक और बार परमेश्वर की कृपा से हम इस वचन को प्रचार कर सकते हैं या वचन से मनन कर सकते हैं। ये प्रचार आपके लिए नहीं है, बल्कि ये प्रचार करने वाला स्वयं मेरे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवारें। यानी जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं उनके लिए भी है, जो प्रचार करते हैं उनके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए बराबर है और परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम नीति वचन अध्याय 1 का और 20 की ओर जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, बुद्धि सड़कों में ऊंचे से स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करता है। आमीन हालेलुया। पहला बात है, बुद्धि जो है तो सड़कों में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करता है। मेरे प्रियो, ये वचन को लिखने वाला परमेश्वर का दास जो है तो राजा सुलेमान है। हम लोग जानता है परमेश्वर का दास सुलेमान का पिताजी का नाम दाऊद है। हालेलुया। हम जानते हैं दाऊद के बारे में परमेश्वर कहते हैं, वो मेरा दिल का हिस्सा है या वो मेरा दिल का टुकड़ा है। मतलब दाऊद से इतना प्यार करते हैं। हालेलुया। और दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल देश का यरूशलेम में हालेलुया अपना पवित्र मंदिर को स्थापना किया। और उस मंदिर में जब सुलेमान राजा ने प्रार्थना किया, उस मंदिर को परमेश्वर की सकेना से यानी परमेश्वर की महिमा से भर दिया। मेरे प्रियो, आज वचन को सुनने वालों में आपसे आज रात्रि बोलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। ये राजा सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, परमेश्वर मुझको बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मनुष्य को जीवन में जीने के लिए बुद्धि और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। लेकिन आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, कई बुद्धि और कई ज्ञान मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर का बैरी बना देता है, परमेश्वर का शत्रु बना देता है। लेकिन आज रात मेरे प्रियो, आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान आपके जीवन को नरक की ओर ले
जाने वाला नहीं, बल्कि आशीषित हो जाए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण हो जाए, आपका बाल बच्चा के लिए आशीष का कारण हो जाए, आपका विश्वासियों के लिए आशीष का कारण हो जाए, आपका सेवकाई के लिए आशीष का कारण हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, बुद्धि सड़कों में ऊंचे से बोलती है और चौकों पर प्रचार करती है। ये परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। एक मसीह जीवन को, हालेलुया, परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान का मायने क्या रखता है कि उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। हालेलुया। जो नीति वचन 1:7 में परमेश्वर का दास इधर बताते हैं, यहोवा को भय मानना बुद्धि का मूल्य। मेरे प्रियो, ये दुनिया में जीने के लिए हमें अच्छा डिग्री की ज़रूरत है, अच्छा पढ़ा लिखा की ज़रूरत है, अच्छा बुद्धि और ज्ञान एजुकेशन का ज़रूरत है। लेकिन आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, ये एजुकेशन हमें दुनिया के लिए तो चाहिए, साथ ही साथ अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है, अगर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कुछ काम करना है, तो हालेलुया हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर एक पवित्रता ही आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय का मतलब है हम परमेश्वर का वचन को आदर करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पालन करेगा। हालेलुया। कई लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, जिनके कारण उनका जीवन में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, उसका जीवन में गवाही नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है? एक व्यक्ति का जीवन में प्रार्थना, मतलब प्रार्थना किया तो उनका जीवन में बड़ा आशीष मिल जाएगा। तो इधर लिखा है, यहोवा को भय माना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। बाइबल बताता है, तुम ये जगत को प्राप्त कर लो और अपने आत्मा को नष्ट करो तो तुम्हें कोई लाभ नहीं है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शरीर में हमें केवल बुद्धिमान नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर में भी बुद्धिमान होना है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हम देख सकता है? हालेलुया। आप बोलेंगे मैं कलीसिया में मैं एक डिग्री को दिखाएंगे, या आप आपका एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे और कहेंगे मैं बड़ा पवित्र हूँ। वो डिग्री से आपको पवित्र और बड़ा और छोटा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यानी परमेश्वर का भय में चलने वाला है, परमेश्वर का भय में चलने वाला का कुछ गुण और स्वभाव होता है। जो स्वभाव ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बनेगा, परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जितना प्रार्थना करेगा उतना परमेश्वर का हालेलुया उपस्थिति में बढ़ेगा। हालेलुया। और जितना वचन को पढ़ेगा उतना परमेश्वर के योजना उनका जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? ज्ञानवान बनाता है। हालेलुया। बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। क्यों बुद्धिमान बनाता है? वो परमेश्वर के रहस्य को हमें इंफॉर्मेशन देता है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ना यानी स्वयं हम परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज रात वचन को सुनने वालों, मेरे प्रियो, हम सबका जीवन में परमेश्वर का वचन सुना अति आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन के बगैर हम मसीह जीवन आगे नहीं जा सकता है। हालेलुया। इसलिए आज रात वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सड़कों और चौकों पर पुकार रहा है, प्रचार करता है। इसीलिए 21 में लिखा है, वह हजारों की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर ये बोलती है। हालेलुया। मतलब आज वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, कलीसिया के द्वारा और पासवानों के द्वारा गांव-गांव में, नगर-नगर में, जगह-जगह में ये परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है कि ये बुद्धि लोग प्राप्त करे, यानी परमेश्वर का वचन को, ज्ञान को प्राप्त करे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। आज एक व्यक्ति, कई लोग दोष लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर मैं किसी के ऊपर दोष लगाऊंगा तो मुझे भी दोष लग रहा है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन की शिक्षा बताता है तुम दोष नहीं लगाओ, नहीं तो तुम भी दोषी ठहरेगा। मेरा प्रियो, हम जब किसी को दोष लगाते हैं या हम किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं, हालेलुया, ये बात हमको ध्यान रखना है कि हम वो ब्लेम अपने आप के ऊपर ला रहे हैं। इसलिए आज मनुष्य के जीवन में हम देख रहे हैं शांति नहीं है, मनुष्य का जीवन में खुशी नहीं है, मनुष्य का जीवन में आशा नहीं है, मनुष्य का जीवन
जीवन में आनंद खत्म हो गया, कारण दूसरा को आनंद छीनने का चक्कर में खुद का आनंद चला जा रहा है। दूसरा को अशांति को करने में खुद अशांति में पड़ रहा है। दूसरा को जीवन को टूटते हुए देख करके खुश हो रहे लोग, खुद अपने जीवन से परेशान है। मेरे प्रियो, ये हमको शिक्षा किधर से मिलेगा? वचन से मिलेगा। इसका मतलब है हम परमेश्वर का भय में नहीं चलता है। परमेश्वर का भय में चलने वाला मतलब है परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा। हालेलुया। आज रात हमें क्या निर्णय ले? परमेश्वर मुझे आपका भय भक्ति में चलने के लिए पवित्र आत्मा मुझको सहायता करिए, मुझको मदद करिए, क्योंकि हमारा और आपका हाथ पकड़ करके हमें चलाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तो आज इस सुना हुआ वचन के लिए सबके लिए धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को सुना हुआ हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक बाल बच्चे, हर एक दास दासी को आशीष कर, अनुग्रह कर और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करिए। प्रार्थना और विनती को सुने धन्यवाद। मुझे भी इस्तेमाल कीजिए, मुझे सेवकाई और मिनिस्ट्री में आशीष करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।